खालिस्तानियों ने यही अपने बाप से सीखा है। रावलपिंडी में बाप बैठा है ना खालिस्तानियों का। तुम्हारे जब अब्बा जो हैं, तुम्हारे अब्बा हुजूर, जब वो बुजदिल होंगे तो लड़का भी बुजदिल होगा। खालिस्तानी जरेनी वे रस्टेड लोहा, जंग लगा हुआ लोहा है, लेकिन फिर भी लोहे को लोहा ही काटता है। अगर आप सोचते हैं ना कि टाई पहन के आप इंग्लिश बोलेंगे और ये लोग इंप्रेस हो जाएंगे, ये जूते के यार हैं खालिस्तानी, जूते के यार। ये मुझे थ्रेटन, बेटा बाप है मेजर तुम्हारा, और पाकिस्तानियों का बाप है तो तुम्हारा दादा है, क्योंकि तुम उसके बेटे हो, है ना। बाबा कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे। और अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो उनके 100-100 200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहां पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है। विश्वास नहीं हो तो देखो। तुम सांप पालोगे, ये सांप तुम्हें डसेगा। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं समझ में आ रहा तुमने क्यों रख रखा है इनको? ये खालिस्तानी शक्ल से कॉन्स्टिपेटेड नहीं लगते, जैसे ये 3-4-5 दिन बाथरूम नहीं गए हो, इनका कुछ फंसाओ पेट में। शक्लें देखिए इन खालिस्तानियों की, और यहां पे इंडियंस की शक्ल देखिए, खुश हैं, आबाद हैं। ये पीस रैली निकाल रहे हैं, ये वायलेंस की बात कर रहे हैं खालिस्तानी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप काफी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से तरुण रिएक्ट चैनल पे। तो भाई आज की वीडियो कोई डिबेट नहीं होने वाली है। हम सबके फेवरेट मेजर गौरव आर्या जी, उनका जो ऑफिशियल चैनल है द चाणक्य डायलॉग्स, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है। जैसा आप सबको पता है कि अभी खालिस्तानियों का सब कुछ ये ड्रामे चल रहे हैं, और भाई साहब अब ये अपनी बुजदिली पे उतर आए हैं। यूएस में हमारे एक इंडियन मूल के जर्नलिस्ट है ललित झा, अगर मैं करेक्ट हूँ तो उनका नाम यही है, उन पे हमला किया है। भगवान की दया से वो बच गए, उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये बुजदिलों के काम और इनकी हरकतों के बारे में मेजर गौरव आर्या जी ने एकदम स्पष्ट बातों में कहा है कि ये क्या है। और ये अपने मतलब इन्होंने ये बोल दिया कि पाकिस्तान के अब्बू मेजर गौरव आर्या और खालिस्तान के दादाजी मेजर गौरव आर्या। दादा हूं मैं, दादा तुम्हारा, तो ज्यादा फालतू मत बोलो, और मेरे को धमकी देने की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक बोल दिया उन्होंने। तो वह वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करना। तो सीधे चलते हैं मेन वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जो मेरे मन में डाउट था, जो डर था, वो सच साबित हो गया। मैंने सोचा भी था 1-2 दिन पहले कि आपके साथ ये शेयर करूं, पर लेकिन मैंने सोचा कि ये नहीं हो सकता। मेरा दिमाग कह रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि ऐसा नहीं करेंगे ये खालिस्तानी, लेकिन उन्होंने वो भी कर दिया। ललित झा एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पीटीआई है उसके करस्पॉन्डेंट हैं, वॉशिंगटन बेस्ड। जब खालिस्तानियों की एम्बसीज पे ना चली, जब खालिस्तानियों की हाई कमीशन पे ना चली, इन्होंने इंडिविजुअल को टारगेट कराया। ये ट्वीट देखिए, ललित झा जी का ट्वीट है। ललित झा जी का ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये कहते हैं, थैंक यू सीक्रेट सर्विस फॉर माय प्रोटेक्शन, सेकंड डे फॉर हेल्पिंग मी डू माय जॉब, अदरवाइज आई वुड हैव बीन राइटिंग दिस फ्रॉम हॉस्पिटल। द जेंटलमैन बिलो हिट माय लेफ्ट ईयर विद दीज 2 स्टिक्स एंड अर्लियर आई हैड टू कॉल 911 एंड रश टू पुलिस वैन फॉर सेफ्टी। ये देखिए, ये खालिस्तानियों ने अब क्या हुआ कि नाउ दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग इंडिविजुअल्स, राइट। एक जर्नलिस्ट को मारा अकेला देख के। ऐसे होता ना, शेर अकेला होता है और कई सारे सुअर मिलके उसको मारते हैं। अभिनंदन का केस याद है आपको? यू रिमेंबर अभिनंदन केस? अभिनंदन के केस में भी हुआ था, शेर अकेला था और कई पाकिस्तानी सुअरों ने उसको घेर लिया था, और फिर उसका जश्न भी मनाया कि टी इज फैंटास्टिक। उनको यह नहीं समझ में आया कि वो अकेला था, तुम्हारे मुल्क में अकेला घुसा वो तुम्हें ठोकने के लिए, तुम्हें ठोका भी उसने, ठीक है। और जब उसके मिसाइल लगी और वो इजेक्ट हुआ, एयरक्राफ्ट से वो इजेक्ट हुआ, उसके चोट वाट आई, तो वहां पे पाकिस्तानियों ने सुअरों की तरह उसको घेर लिया एक अकेले शेर को। और फिर उस दिन को यौम फलाना, यौम ढिमका, पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते हैं अरबी में ये लोग, और यौम फलाना, और हमने ये बनाया, और 27 फरवरी को ये। खालिस्तानियों ने यही अपने बाप से सीखा है। रावलपिंडी में बाप बैठा है ना खालिस्तानियों का। तुम्हारे जब अब्बा जो हैं, तुम्हारे अब्बा हुजूर, जब वो बुजदिल होंगे तो लड़का भी बुजदिल होगा। जब सांप बुजदिल होगा तो भैया सपोला भी बुजदिल होगा, और बुजदिल हुआ ये। अब इन्होंने क्या करा कि एक बंदे को घेर के, एक अकेला हिंदुस्तानी, उसके ऊपर लाठियों से इन्होंने वार करा। दोस्तों, हाल ही में मैंने ये बोला था कि आप एंगेज करिए जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स जानते हैं, जो गुंडे मवाली एलिमेंट हैं। तो लोगों ने काफी इसका बैकलैश आया
कि आप कैसी बात कर रहे हैं मेजर साहब, क्या आपको ऐसा बोलना भी चाहिए, हम तो समझते थे आप बड़े जिम्मेदार हैं। बेटा मैं जिम्मेदार हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोहा ही लोहे को काटता है, ठीक है। खालिस्तानी जरेनी वे रस्टेड लोहा, जंग लगा हुआ लोहा है, लेकिन फिर भी लोहे को लोहा ही काटता है। अगर आप सोचते हैं ना कि टाई पहन के आप इंग्लिश बोलेंगे और ये लोग इंप्रेस हो जाएंगे, ये जूते के यार हैं खालिस्तानी, जूते के यार। अब समझ लिया जो मैं कह रहा था। और काफी लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि आपने कैसे बोल दिया है ऐसे, और किस तरीके से आपने ऐसा बोल दिया, क्या भारत को यह शोभा देता है? भारत को यह शोभा देता है? झाजी से पूछ लेना शोभा देता है कि नहीं देता। उनके यहां पे सर पे कान के पास उन्होंने लाठी मारी है। आपको लगता है ये लोग रुक जाएंगे? खालिस्तानी यहां पे रुक जाएंगे? ये क्या करेंगे, भीड़ लगा के अगली बार किसी इंडियन स्टोर में जाएंगे, ठीक है। ये तो डिप्लोमैट नहीं है, ये तो जर्नलिस्ट है। झा साहब जो हैं, ही इज अ जर्नलिस्ट, ये तो कोई डिप्लोमैट नहीं है। डिप्लोमैट को भी आप नहीं कह सकते, आप किसी भी इंसान को नहीं मार सकते, लेकिन मैं फिर भी एक बात बता रहा हूं, ही इज अ जर्नलिस्ट। अगली बार ये जाएंगे किसी दुकानदार में, भारतीय दुकानदार को मारेंगे अंदर। ये क्रिमिनल एलिमेंट है भाई, इनके अब्बुओं ने यही सिखाया है। मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि अभिनंदन को सुअरों ने, पाकिस्तानी सुअरों ने घेरा था, वहां पे जो फौज थी उनकी और भी लोग थे, उसी प्रकार से खालिस्तानियों ने भी सुअर वाला किरदार निभाया है और सुअर बनके एक अकेले झाजी को इन्होंने घेर लिया वहां पे और मार लिया। और बड़ी मर्दानगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनकी औकात नहीं है, दो दो कौड़ी के लोग हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, इनको ना, जैसा मैंने बताया था, लोहे को लोहा काटता है बॉस, लोहे को लोहा काटता है। इनको मैं बता रहा हूं, इनकी नकेल कसने का वक्त आ गया है। मेरी एनएसए साहब से और जयशंकर साहब से, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, दोनों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है मेरी। सर इन खालिस्तानियों को ऐसे कर दो कि घर से बाहर निकलने के पहले ना ये 4 बार सोचें कि यार क्या हो जाएगा अगर हम घर से बाहर निकल दें। देखिए, जब तक इनके मन में खौफ नहीं होगा, जब तक इनके मन में डर नहीं होगा, दहशत नहीं होगी, ये ऐसी कांड करते रहेंगे, ये ऐसी करते रहेंगे। अब इन्होंने इंडिविजुअल को स्ट्राइक करा है। और मैं एक और चीज चाहता हूं, कोई वहां पे इतने यूएस में, यूके में बैठे हैं जो टेकीज हैं, एक वेबसाइट बनाइए, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, वेबसाइट बनाइए और जितने भी खालिस्तानी हैं उनके पर्सनल डिटेल्स उस वेबसाइट में डालिए। वो पर्सनल डिटेल्स, कौन किसका क्या धंधा है, राइट, कौन किसका क्या धंधा है, कौन कहां पे काम करता है, एंड बॉयकॉट। बॉयकॉट, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको बॉयकॉट करिए, खालिस्तानियों का इकोनॉमिक बॉयकॉट। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर समय एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिख अलग हैं, खालिस्तानी अलग हैं। सिख हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, और खालिस्तानी चोर हैं। और चोरों का बॉयकॉट करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यू मेक अ वेबसाइट, आई एम टेलिंग यू, इतने आईटी वाले हैं, मेक अ वेबसाइट, मेक अ ब्लॉग, ठीक है। और वहां पे आप फोटोग्राफ डालिए कि ये फलाना खालिस्तानी यहां पे काम करता है। अगर वो कहीं पे जॉब करता है ना, इफ इज वर्किंग समवेयर, लेट्स से वो ट्रक चला रहा है किसी कंपनी में, उस कंपनी को लिखिए कि यू आर हायरिंग अ टेररिस्ट। ये जो फलाना बंदा है ये टेररिस्ट है जो तुमने हायर करा है, एंड वी बॉयकॉट योर कंपनी। ट्विटर के ऊपर उस कंपनी के खिलाफ आप कैंपेन चलाइए, ठीक है। मैंने बोला था ना मैं आपको तरीका बताऊंगा और मैं खुद ऐसा काम करूंगा। अब मैंने तरीका बताना शुरू कर दिया। इस खालिस्तान नाम को गाली बना देंगे दोस्तों, आप और मैं मिलकर इसको गाली बनाएंगे। आप बॉयकॉट करिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट, वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग बनाइए, ट्वीट पर जाइए, फेसबुक पर जाइए और इनके खिलाफ आप एक मुहिम तैयार करिए, खालिस्तानियों के खिलाफ, ठीक है। ये बहुत इनका यहां पे ये फेंका है और हमने ये कांच तोड़ दिए हैं अपने पाकिस्तानी बापों से ड्रग का पैसा ले लेके भारत के खिलाफ। तुम मुहिम, तुम्हारी औकात क्या है भाई? और ऐसा एक रिकॉर्डिंग मिली है, फोन रिकॉर्डिंग, जिसमें कहते हैं कि साहब जब G20 होगा, औकात देखो इनकी, जब G20 होगा तो हम लोग एक काम करेंगे कि तिरंगा झंडा भारत में आके उतारेंगे। बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं खालिस्तानियों, एक बात कभी मत भूलना, अगर तुमने भारत में यह करने की कोशिश करी ना तो बेटा तुम्हें रगड़ देंगे इतनी बुरी तरीके से ना कि तुम भूल जाओगे, तुम भूल जाओगे अपने बाप दादा का नाम, ठीक है। बाहर तो तुम थोड़ा बहुत कर लेते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहां पे लोग तुम्हें सड़क पे बता देंगे, पुलिस तो बाद में करेगी जो करेगी, पुलिस तो बाद में करेगी, पुलिस को आने में भी 2-3 मिनट लग जाएंगे। तब भीड़ जो है ना यहां पे भारत की, स्ट्रीट जस्टिस होती है यहां पे, सीधी सीधी स्ट्रीट जस्टिस। तुम करो जरा यहां पे आके, तुम करो जरा, फिर हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है, आटे तेल का भाव बताएंगे, ठीक है। बड़ा तुम्हारे अंदर खालिस्तान बेटा तुम्हारे हलक के अंदर डाल के ना, वो खालिस्तान का झंडा तुम्हारे पेट से ने निकाल दिया तो मेरा नाम मेजर गौरव आर्य नहीं। तुम करके देखो इंडिया में, तुम्हें बहुत ये खुरक बड़ी है ना, तुम्हारी चुल मच रही है बड़ी, उसको शांत करते हैं बेटा। तुम आ जाओ जरा, ये मेरा चैलेंज है, तुम आओ जरा इंडिया। बड़ी फोन रिकॉर्डिंग भेज रहे हो तुम मुझे, मुझे थ्रेटन कर रहे हैं ये,
ये मुझे थ्रेटन, बेटा बाप है मेजर तुम्हारा, और पाकिस्तानियों का बाप है तो तुम्हारा दादा है, क्योंकि तुम उसके बेटे हो, है ना। बाबा कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे, और अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो उनके 100-100 200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहां पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है। विश्वास नहीं हो तो देखो। बेटा दद्दू से ना पंगे नहीं लेते। और मेरे वीडियो को तुम गलत गलत क्लिप्स चला रहे हो कि मेजर गौरव आर्या सिखों के खिलाफ बोल रहा है। तुम क्या सोचते हो सब बेवकूफ है इंडिया में? जैसे तुम खालिस्तानी बेवकूफ हो, दिमाग से पैदल हो, तुम्हें लगता है इंडिया में सब लोग बेवकूफ हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा। यहां पे कोई सिख के खिलाफ नहीं है, सिख हमारे भाई बहन है, ठीक है, सिख हमारे भाई बहन है, और तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-2 टके के लोग पता नहीं कहां से यार। और मैं इनको बार बार ये कहता हूं, अमेरिका को मैं बार बार, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों को मैंने मैसेज पास करे हैं कि एक बात बताऊं मैं तुम्हें, एक बात ध्यान रखना, तुम सांप पालोगे, ये सांप तुम्हें डसेगा। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं समझ में आ रहा तुमने क्यों रख रखा है इनको? मैं आज बताता हूं इनका गेम क्या है, ठीक है। और आप देख लेना, मेरी ये बात भी सच साबित होगी, मेरी कई बातें सच साबित हुई हैं, ये भी सच साबित होगी। ऐसा होता है, देखिए, आपका अमेरिका दोस्त हो, यूके आपका दोस्त हो, ठीक है, ये आपके दोस्त हो, ऑस्ट्रेलिया आपका दोस्त हो, कोई भी मुल्क आपका दोस्त हो, लेकिन ये लोग हर समय एक ऐसा एलिमेंट रखेंगे कि अगर भारत हमारी बात ना माने तो हम इनको, इनके गलों से, खालिस्तानियों के गले से पट्टा खोल दें और ये भव भव करना शुरू कर दें भारत को एम्बैरेस करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग खालिस्तानियों को फंड करते हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूं कि इनको पता है, ये चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका में, फॉर एग्जांपल इन अमेरिका, आप कुछ करके देखिए स्टेट के खिलाफ। अमेरिका में भाई साहब, आप ये सब छोड़ दीजिए, स्टेट वेट तो बहुत बड़ी चीज है, राइट। ऐसे लोगों को अमेरिकन पुलिस ने गोली मारी है जिन्होंने सिर्फ अपना बटुए के अंदर जो अगर लाइसेंस होगा, अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर जो लाइसेंस है, उसको निकालने के लिए हाथ पीछे रखा, उसको लगा कि इसका पीछे वेपन है, वेपन के लिए हाथ बढ़ा रहा है, इसने गोली मार दी। यह अमेरिकन पुलिस का रिकॉर्ड है, और ऐसे 100 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं, आप लोग जाइए इंटरनेट पे चेक करिए पुलिस का वायलेंस कितना ज्यादा है। जब खुद पे बात आती है तो लोग सीधा गोली चलाते हैं, हम पे बात आती है तो हमें ह्यूमन राइट्स की स्टोरी सुनाते हैं लोग, राइट। मैं आपको बताता हूं, जो दूसरे नेशंस हैं वो ऐसे कुत्ते पाल के रखते हैं, ठीक है। व्हेन आई से पालना, आई डोंट मीन यूनाइटेड स्टेट्स इज गिविंग खालिस्तानीज मनी, मैं वो नहीं कह रहा। आई एम नॉट सेइंग दैट यूके इज गिविंग देम मनी, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनको पता है, मोदी जी ने बोला कि कोई डील साइन करनी है, नहीं करी इंडिया ने। इंडिया ने बोला कि हमारे हक में नहीं है डील, ठीक है। और अगली बार कनाडा में कोई मीटिंग हुई जिसके लिए मोदी जी फ्लाई इन करते हैं कनाडा, वहां पे 2000 लोगों की खालिस्तान के झंडे से मोदी मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद, ऐसी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, एम्बैरेस करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, और डिप्लोमेसी में ना दोस्त न दुश्मन, ये सब करते हैं लोग, ठीक है ना। तो हमें ये बात करनी होगी, हमें ये बात चौड़े में, मुंह के सामने ये बात करनी होगी कि बॉस, जो आप कर रहे हैं भारत के खिलाफ ना, इसके रिपरकशंस हैं, देयर आर कॉस्ट्स एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने एक बंदे पे हाथ उठाया है, कल ये दोबारा अटैक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। किस किस को बचाओगे, किस किस के पीछे जाओगे, किस किस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैं कह रहा हूं, द बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस, द बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। इनको पहले ठोको, इनको बॉयकॉट करो, इकोनॉमिक, इनकी नौकरियां खत्म करवाओ, ये जहां पे बिजनेस करते हैं इनके बिजनेस को ठप करवाओ, इनकी फोटोग्राफ्स लगवाओ वेबसाइट पे कि ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ नोन टेररिस्ट, ठीक है। और कनाडा में तो भरे पड़े हैं जिन्होंने कनिष्क की बॉम्बिंग करी थी, 300-350 लोग इन्होंने, वो हवाई जहाज एयर इंडिया का ब्लास्ट कर दिया था, इतने लोग इन्होंने मार दिए। ये तो नॉन टेररिस्ट है खालिस्तानीज भाई, दे आर नॉन टेररिस्ट एंड दे आर हैप्पी टू बी कॉल्ड टेररिस्ट। इनको लगता है पता नहीं कौन सा इन्होंने तीर मार दिया, तो इनको नकेल कसने की जरूरत है। दोस्तों, यूके पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, जिनका नाम है बॉब ब्लैकमैन। और बॉब ब्लैकमैन ने एक बहुत अहम बयान दिया है। बॉब ब्लैकमैन का यह कहना है कि वी आर हार्बरिंग टेररिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम। खालिस्तानियों की तरफ उन्होंने उंगली उठाते हुए यह बोला है कि आतंकवादी हैं और हम इनको पनाह दे रहे हैं। इंग्लैंड में, यूके में हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दे रहे हैं। जो खालिस्तानी है, दे आर टेररिस्ट्स एंड वी आर हार्बरिंग टेररिस्ट्स।
ये यूके के पार्लियामेंट में कहा गया, मैं आपको पढ़ के बताता हूं उनका स्टेटमेंट। उन्होंने बोला है द हुलिगनिज्म दैट टुक प्लेस आउटसाइड द इंडियन हाई कमीशन ऑन संडे बाय खालिस्तानी हुलिगन्स वाज एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस टू दिस कंट्री। यानी कि यूके के लिए, इंग्लैंड के लिए बहुत शर्म की बात है, इट्स एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस कि हमने परमिट करा कि खालिस्तानी इंडियन हाई कमीशन के ऊपर इस प्रकार से अटैक करें। उन्होंने बोला दिस इज द 6th टाइम, ये 6ठी बार है 6 सालों में कि ऐसा हमला हुआ है। कभी पाकिस्तानी करते हैं, कभी खालिस्तानी करते हैं, और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है। देखो, एक खालिस्तानी नमूना आपने देख लिया, अमृतपाल सिंह, जो कुत्ते जैसा दुम दबा के भाग रहा है पुलिस से भगता हुआ। ठीक है, यह खालिस्तानियों की असली औकात है। यह खालिस्तानियों की असली औकात है। क्या खालिस्तानी ये यहां पे आकर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बाहर करेंगे गोरों के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, झंडे झुंडे, ये केला फेंक दिया, संतरा फेंक दिया, एक आध कंकड़ फेंक दिया, किसी एक निहत्ते बंदे पे लाठियां चला दी। इतनी औकात है खालिस्तानियों की। दिस इज द टोटल औकात ऑफ द खालिस्तानीज। तो बॉब ब्लैकमैन ने यह बोला है कि सिमिलर अटैक्स वर कैरिड आउट इन कनाडा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसे यूके में अटैक हुए हैं, वैसे ही कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में भी अटैक हुए हैं। वी आर हार्बरिंग खालिस्तानी टेररिस्ट इन दिस कंट्री। Can we have a debate in the government time on what action we have taken to ensure these terrorists are held to account and banned in this country? बॉब ब्लैकमैन कहते हैं इनको बैन करना जरूरी है। इनको बैन करो यूके से, मैं बता रहा हूं, इनको यूएस से बैन करो। इंडिया का इतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, राइट? इंडिया का इतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, हम खालिस्तानियों को बैन नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। और ये आवाज उठ चुकी है कि इनको बैन करवाओ। लेट ये बब्बर खालसा और दल खालसा और खालिस्तान फालिस्तान कमांडो फोर्स और जो भी इनके ड्रामे चलते हैं ना, ये नूरा कुश्ती करते हैं ये लोग, लेट देम बी बैंड आउटफिट्स एवरीवेयर। इंडिया शुड होल्ड कनाडा टू अकाउंट। यू बैन देम, यू बैन देम। देखो, मैं कुछ गलत बात नहीं कहना चाहता, लेकिन कनाडा वासियों, यूके वासियों, यूएस वासियों, ठीक है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, भाई साहब कल ऐसा भी तो हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, 100 बार भगवान ना करे ऐसा हो, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में जो आपका एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक हो जाए? हम तो नहीं होने देंगे। हमारे जवान बाहर खड़े हैं, हमारे सिपाही बाहर खड़े हैं, पर होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि यहां पे भीड़ को बुरा लगे, ठीक है? और मैं आई कॉल फॉर पीस एवरी टाइम एंड टुडे ऑल्सो आई कॉल फॉर पीस। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप ऐसा चीज मत करिए। भारत में मूड बहुत खराब है। देयर इज अ वेव ऑफ रिसेंटमेंट इन इंडिया। आई वुड लाइक टू टेल अमेरिकन डिप्लोमैट्स, ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमैट्स, UK diplomats, Canadian diplomats, there is a wave of resentment in India. You know, when we see how you are handling the Khalistanis, there is a wave of resentment. And today or tomorrow or day after tomorrow, someday in the future, I don't know, there's going to be a backlash. We cannot allow this to continue. Fear that day when there is a backlash in India. Please don't do it. I request you with folded hands, please don't do this. हिंदुस्तान में कल कलेश होगा, आप मत करिए। और जब यहां पे कलेश होगा ना, आपके तो मुल्क में लोग ही नहीं है, आपके तो मुल्क में लोग ही नहीं है। कनाडा में तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कुछ लाख लोग हैं। 100-100 किलोमीटर गाड़ी चलाओ तो बंदे, ना बंदे की जात ना बंदा, कोई दिखता नहीं है वहां पे। यहां पे 140 करोड़ लोग हैं। जिस दिन भारत में कलेश हुआ ना इन सब चीजों को लेकर, तो संभालने नहीं संभलेगा। और ये खालिस्तानी चूहे जो हैं, ये तो दोगले हैं, ये इनका तो कोई कैरेक्टर नहीं है, ठीक है? इनके बाप दादा सब टेररिस्ट थे, तो ये तो छुप जाएंगे पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके। अगर पाकिस्तानी इनको अलाउ करते हैं तो ये तो एम्बेसी के अंदर छुप जाएंगे। तुम लोग कहां जाओगे यार? डोंट डू दिस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट डू दिस। ये बहुत गलत रास्ते पे आप चल रहे हो और भारत में बहुत रिजेंटमेंट है। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट अगेंस्ट द वे यू हैंडलिंग दीस खालिस्तानीज। एंड आई सल्यूट मिस्टर बॉब ब्लैकमैन for, you know, taking India's story ahead and saying that this should not be done. Thank you, Mr. Bob Blackman. सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत की सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने 12 साल पहले की एक रूलिंग थी, उसको रिवर्स करते हुए बोला है कि अगर कोई बैंड आउटफिट है, कोई बैंड आउटफिट है और कोई बंदा उसका मेंबर है, ये जानते हुए कि बैंड आउटफिट है, जाहिर सी बात है जब वो ज्वाइन करेगा तो उसको पता लगेगा बैंड आउटफिट है, उसको जेल हो सकती है 2 साल अंडर लॉ, एंड इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। मैं सिर्फ सरकार से एक बात यह कहना चाहता हूं कि कानून आप लोग बनाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है? एनीबडी हु इज पार्ट ऑफ अ बैंड आउटफिट लाइक सिमी, लाइक PFI, लाइक एनी ऑफ दिस खालिस्तानी आउटफिट्स, ठीक है, अगर उसके ये मेंबर हैं और ये प्रूफ कर देते हैं कोर्ट में हम लोग कि मेंबर हैं, 2 साल तो क्या ही होता है, 2 साल क्या होता है?
इट शुड बी लाइफ इन प्रिजन। लाइफ, एक बार ये जेल गए, इनकी डेड बॉडी फिर जेल से निकलेगी जब ये मर जाएंगे 70, 80, 90 साल के होके, जितने भी साल जिए ये। दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द स्टेट। यू कांट मेस विथ इंडिया। ठोको इन सबको पकड़ पकड़ के, ठीक है। मेक लॉज सो दैट क्रिमिनल्स फियर यू। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और ये एग्जांपल थोड़ा सा मतलब हटके है, लेकिन आपको समझाने के लिए जरूरी है। आपको पता है भारत में रेप क्यों होते हैं? भारत में इतने रेप क्यों होते हैं? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली द लॉ एंड द सिस्टम सपोर्ट द रेपिस्ट, दे डोंट सपोर्ट द विक्टिम। उस बेचारी लड़की की कोई गलती नहीं होती, समाज भी उसको विक्टिमाइज करता है, लॉ भी उसको विक्टिमाइज करता है, ठीक है। इसीलिए यूपी में गाड़ियां पलटती हैं, जो पुलिस वाले ठोक देते हैं ना एनकाउंटर में, तेलंगाना में ठोक दिया। क्यों होता है ये? क्योंकि व्हेन पीपल आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस कि अब क्या करें, तब ऐसे एनकाउंटर होते हैं, तब पुलिस जाके इनको ठोकती है। दिस इज द रीजन फॉर रेप इन इंडिया, बिकॉज द लॉ सपोर्ट्स, or at least the system, the legal system, because of its various loopholes, it supports the rapist. It does not support the victim. It should support the victim. You should have death penalty for rape in this country. जिसने रेप करा, ये क्या 14 साल 20 साल, what is 14 साल 20 साल? टांग दो उसको, मर जाए वो, क्या फर्क पड़ता है? You should, rape should, have the death penalty. Similarly for these people who belong to these banned terrorist outfits, life imprisonment. सीधा ये गया, किसके हो? दल खालसा के, अंदर जाओ बेटा। कितना? 26 साल के हो ना? 26 साल के हो? लाइफ इन प्रिजन टिल द टाइम यू आर ब्रीदिंग, यू विल ब्रीथ फ्रॉम इनसाइड ए जेल। दैट्स इट, दैट इज द ओनली वे टू कंट्रोल दैम। अकाल तख्त के जथेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। उन्होंने बोला है कि इसको बोला सरेंडर करो अमृतपाल को। उन्होंने अपील करी है, इफ अमृतपाल इज out of police net, then I will ask him to present before police and cooperate with the police investigation. और ये these remarks come in wake of, जाहिर सी बात है, वारिस पंजाब दे जिसको हेड करता है अमृतपाल सिंह, उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि भाई ये वारिस पंजाब दे का जो अमृतपाल सिंह ये सरेंडर करे। ये ज्ञानी साहब ने बोला है, जो कि अकाल तख्त के जथेदार हैं। दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में जो इंडियन कम्युनिटी है उसने पीस रैली निकाली, एक पीस रैली निकाली खालिस्तानियों के खिलाफ और अमन के साथ, शांति के साथ। उन्होंने बोला कि पीस रैली। अब मैं चाहता हूं फोटोग्राफ्स देखें, इस पीस रैली की फोटोग्राफ देखें और खालिस्तानी की फोटोग्राफ देखें, ठीक है। ये खालिस्तानी शक्ल से कॉन्स्टिपेटेड नहीं लगते, जैसे ये 3, 4, 5 दिन बाथरूम नहीं गए हो, इनका कुछ फंसाओ पेट में। शक्लें देखिए इन खालिस्तानियों की यार, और यहां पे इंडियंस की शक्ल देखिए, खुश हैं, आबाद हैं। ये पीस रैली निकाल रहे हैं, ये वायलेंस की बात कर रहे हैं खालिस्तानी, ठीक है जी। और हमारी जो आखिरी खबर वो ये है कि दिल्ली में अमृतपाल सिंह के पीछे पुलिस पड़ गई है। हर जगह अमृतपाल सिंह का, हर थाने में इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि अमृतपाल सिंह अगर दिल्ली आता है तो उसको पकड़ ले जाए। सारे स्टेट में, ऑल द स्टेट्स वेयर दे फाइंड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अमृतपाल सिंह, और ड्रैगनेट कसा जा रहा है और अमृतपाल सिंह को जकड़ देंगे ये लोग। और होपफुली, अगर यार अलग लोग हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है इसको निपटाई दिया, कोई कहता है ऑलरेडी पुलिस में, मुझे नहीं पता क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू, बट ये भागने की कोशिश जरूर करेगा अमृतपाल सिंह, अगर ये ऑलरेडी कस्टडी में नहीं है तो। ही विल ट्राई टू रन अवे, एंड ही विल ट्राई टू रन अवे आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज बेसिकली ही इज अ खालिस्तानी। बेसिकली ही इज अ खालिस्तानी। जब भिंडरांवाले को भी बोला था ना कि जब इंडियन आर्मी ऑपरेशन करेगी तो तुम क्या करोगे, तो उसने पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट करा था, बिकॉज ही वाज इन अमृतसर। उसने पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट करा, इसे लांग के चले जाएंगे उस तरफ। तो दैट इज बेसिकली खालिस्तानी फितरत, कि जब कोई मुश्किल आए भाग लो। यही काम कर रहा है ये भी अपने आप को भिंडरांवाले कहता है, तो ये भिंडरांवाले, ही विल मीट द सेम फेट एज भिंडरांवाले, ठीक है जी। भिंडरांवाले बनने का शौक है तो ठीक है, नाप देंगे तेरे को भी भाई, जिस दिन तू पकड़ में आ गया, देखना यू विल फेस द लॉ। तो दोस्तों, आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो भाई देखा आपने, एकदम स्पष्ट शब्दों में मेजर गोरवारा जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई सरेंडर कर दे अमृतपाल, नहीं तो तेरे को निपटा देंगे। और भाई मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ें सही हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि सही बोला यार, अगर खालिस्तानी में अगर कुछ दम होता ना तो इंडिया आके करो। ये जो हरकत तुम कनाडा, यूके, यूएस में बैठ के कर रहे हो, यहाँ आके करो, तब पता लगेगा कितनी दम है तुम्हारे उसमें। तो भाई आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना,
चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।